हेलो प्यारे बच्चों, इसमें हम गणित कक्षा 10 सेट नंबर 6 2020 822 NB के प्रश्नों को देखेंगे। यदि इसके पहले के पेपर को आप न सॉल्व किए हों, न देखे हों, तो आप इसमें 0 to जीनियस पे जाके देखें। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं जिसमें 3 घंटा 15 मिनट में आपको करना है। अब आते हैं प्रश्न की ओर। तो दिया है यहाँ पर हमारा प्रश्न पहला है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला दिया है बिंदु -3 4 की हमें निकालना है x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी जो होती है वो y का मान होता है। तो चूंकि पहला मान x का होता है, दूसरा y का मान यहाँ 4 है, तो x अक्ष से दूरी का मतलब 4, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर आगे आएंगे दूसरा, यानी ख समांतर श्रेणी -5 -5/2 0 5/2 डॉट डॉट का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आएंगे तो Tn बराबर हमारा सूत्र होता है a + n - 1 × d। प्रथम पद -5 हो गया और 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, और हम दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो d का मान हमें 5/2 मिल जाएगा। काटेंगे तो 5 × 5 = 25 हो गया, तो -20 + 25 यानी हमारा 20, और 20 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। गए एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। क्योंकि सिक्के में 2 बिंदु होते हैं और उसमें से हमारा शीर्ष 1 है, तो 1 ऊपर हो जाएगा, और कुल बिंदु हमारे पास 2 हैं, तो इसलिए 2 हमारा नीचे हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे है हमारा sin स्क्वायर 60 अंश - sin स्क्वायर 30। sin 60 का मान कर्ण 3/2 स्क्वायर है होल स्क्वायर, 30 का मान 1/2 स्क्वायर है होल स्क्वायर। कर्ण 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और 1/4 हो जाएगा। हर बराबर है, इसलिए हमारा 3 में से 1 घटा दिए तो 2/4, काट दिए 2 × 1 = 2 2 दूनी 4, तो 1/2 आया, और 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे आएंगे एक का अंग। तो दिया है चित्र में त्रिभुज दे दिया है हमारा AHK और त्रिभुज ABC समरूप हैं। यदि AK बराबर हमारा 10 और BC बराबर हमारा 3.5 हो और HK बराबर 7 हो, तो AC का मान ज्ञात करना है। हम आएंगे हमारा त्रिभुज है AHK और दूसरा त्रिभुज है ABC। तो ये दोनों समरूप चुकी हैं, तो इसका मतलब हो गया, तो पहले ये जो दूरी मिलेगी AH/AB, तो हमने लिखा AH/AB, ये बराबर होगा HK, तो HK/BC हो जाएगा। फिर आगे आएंगे तो पहला तीसरा ले लेंगे तो AK बनेगा, और इसमें भी पहला तीसरा ले लेंगे तो AC बन जाएगा। अब यहाँ पर मान दिया हुआ है, AK का मान 10 है और AC हमें ज्ञात करना है। इधर आ गए AB, तो AB का मान ऊपर न दे करके हमारा AK का मान दिया है, तो AK के स्थान पर हमने रखा कितना, ये बना AH। अब यहाँ पर हम आएंगे तो हमें मिलेगा कितना, HK बराबर 7 है और BC बराबर 3.5 है, तो ये CHK के स्थान पर हमने 7 रखा, 3.5 दशमलव हटाने के लिए 1 0 लगाए, 35 दूना 70 हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 से 10 को काट देंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो AC बराबर हमें 5 मिल जाएगा, और AC बराबर 5 हमें ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसमें यानी ऑप्शन नंबर 5 के लिए हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला है द्विघात समीकरण 3x² - 6x है + k बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसकी जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर k होगा। चूंकि उसने कहा मूल समान है, इसका मतलब d बराबर 0 है। b² - 4ac बराबर 0, b² बराबर 4ac, b का मान हमने रखा -6 का स्क्वायर, 4a का मान 3 और c का मान k हो गया। तो ये बना 36 हो गया, और ये 4 × 12, तो 12 से हमने 36 को काटा, तो 12 × 36, k बराबर 3 आ गया, और k बराबर 3 हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है।
आगे आएंगे 2 का क। संख्याओं, 2 संख्या दी गई है, एक है 1656, दूसरा है 4025 का म स हमें निकालना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। यहाँ आएंगे इन दोनों संख्याओं में हमारा चूंकि बड़ी संख्या 4025 है तो 4025 में हम 1656 का भाग दे देंगे, तो लिखेंगे 4025 बराबर होगा 1656 और बार 2 जाएगा तो गुणे 2 हो जाएगा और शेषफल हमारा बचेगा 713। फिर आएंगे तो हम 1656 को लिखेंगे, तो 1656 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 713 का, तो 713 गुणे बार जाएगा 2 और शेषफल बच जाएगा हमारा 230। फिर हम 713 बराबर हमारा बनेगा 230 गुणे 3 और प्लस शेषफल 23 हो गया। 230 को हमने लिखा 23 गुणे 10 और शेषफल 0 मिला। चूंकि यहाँ शेषफल 0 हो गया इसलिए एचसीएफ हमारा ये 23 बन जाएगा, तो इसलिए हमें एचसीएफ मिला कितना, 23 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है 2 का ख। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आएंगे वर्ग अंतराल दे दिया है, फिर इसके बाद बारंबारता, तो ये हमारा मिला वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। फिर अगला जाएंगे तो हमारा जो बारंबारता है 7 है, 8 है, 2 है और 1 है। बहुलक ज्ञात करना है, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा कौन आया है, तो सबसे ज्यादा 8 आया है, यानी इस बारंबारता में सबसे बड़ा मान 8 है। तो 8 वाले को हम f मानेंगे, उसके पहले वाला हमारा f1 होगा और उसके बाद वाला f2 होगा। अब हमारे बहुलक का जो सूत्र है वो है कि L1 प्लस f माइनस f1 अपान 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। तो L1 का मान इस सबसे बड़ी मान वाले में निम्न सीमा हमारी 3 है तो 3 लिखेंगे। आगे मिला हमारा f का मान 8 था, f1 माने यहाँ से हमने लिया 7 मिला और नीचे मिला 2 गुणे 8 और माइनस f1 माने 7 और माइनस f2 माने 2 हो गया। और 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 जो आएगा ये हमारा h बन जाएगा। तो ये बना हमारा 3, 8 में से 7 घटा दिए तो 1 आया, गुणे बाहर 2 था, नीचे 16 और 7 2 9, 16 में से 9 हमने घटाया 7 आया, हमारा बन गया 2 में, यानी 2 में हमने 7 का भाग दिया तो 0.286 और 3 पहले था तो बन गया 3.286 और यही हमारा आंसर बन गया। 2 का ग। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम tan 30, cos 160 और tan 60 और sec 30, तो इन सभी मानों को रखेंगे तो हमें क्या मिला कि tan 30 का मान 1/3, cos 160 का मान sin 30 यानी sin 60 का उल्टा कर्णिम 3/2 होता है sin 60 का, तो ये बना 2/3। tan 60 का मान कर्णिम 3 और sec 30 माने cos 30 का उल्टा, तो cos 30 माने sin 60 का मान, तो ये बना हमारा 2/3। ये कर्णिम 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ हम आए तो यहाँ मिला 2/3 गुणे कर्णिम 3 हो गया और यहाँ बचा केवल 2, तो ये बना 3 दूनी 6 2 8 यानी 8/3 हो गया और यही हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है हमारा घ, यानी 2 के घ में दिया है त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज दिया है PQR समरूप है। यदि AB बराबर 1.4 है तो उसकी संगत भुजा PQ दिया है 1.6 सेंटीमीटर, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूंकि त्रिभुज हमारा ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसकी भुजा माने हमें मिली है AB अपान PQ भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया और यही बराबर BC बटे QR का स्क्वायर। तो आगे आएंगे तो यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं, 1.4 है, दूसरा 1.6 है, दशमलव हमने हटा दिया, दोनों एक अंक पर थे। हमने क्या किया, 2 से काट दिए तो 7 आया और 2 से काट दिए तो यहाँ पर हमें 8 मिल गया। अब आगे आएंगे जो कि यहाँ स्क्वायर है, तो 7 सते 49 बन जाएगा और 8 का स्क्वायर 8 64 बनेगा, तो हमारा आंसर बना 49/64 और यहाँ स्क्वायर रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 3 का क। करा सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 हमारे एक अपरिमेय संख्या है।
तो इसके लिए हमने क्या माना, करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, तब करणी में 3 बराबर P बटे Q होगा, जहाँ PQ सह अभाज्य तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे। तो वर्क करने पर इधर मिलेगा हमें करणी 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और राइट में मिल जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। तिर्यक गुणा कर दिए तो P स्क्वायर बराबर 3 Q स्क्वायर, समीकरण 1 बना लिए। अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए जो P होगा वह भी 3 से विभाज्य होगा। तब हम मानेंगे कि अगर चूंकि हमारा P 3 से विभाज्य है तो P बराबर हम 3 के मान लेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो P स्क्वायर था तो 3 के स्क्वायर बराबर हो गया 3 Q स्क्वायर। यहाँ 9 के स्क्वायर हो गया बराबर 3 Q, 3 का हम भाग दे देंगे तो 3 से काटेंगे तो हमें मिल जाएगा Q स्क्वायर बराबर हो गया 3 K स्क्वायर। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि Q स्क्वायर बराबर 3 K स्क्वायर है, यानी क्या मिला कि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण 3 बना लेंगे। समीकरण 1 कह रहा है कि P 3 से विभाज्य है और समीकरण 3 कह रहा है कि Q 3 से विभाज्य है, लेकिन ऊपर हमने क्या माना था कि PQ सह अभाज्य हैं, तो इसलिए विरोधाभास के कारण तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला है प्रश्न हमारा ख। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या मिला, एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः P व Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और कह रहा है यदि 2-5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने क्या किया, फिगर बनाया। ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये रेखा है, चूंकि P बिंदु पर हमारा यानी y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो इसलिए हमने P का निर्देशांक 0 y ले लिया, और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए x 0 ले लिए। अब आएंगे मध्य बिंदु दिया हुआ है, दिया है 2-5। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है कि x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। तो x1 y1 पहले बिंदु को, दूसरे को हमने y1 x2 y2 माना। तो यहाँ पर हमें मिला x1 का मान 0, x2 का मान x बटे 2, y1 माने y और y2 का मान हमने 0 बटे 2। और ये बिंदु दे दिया है मध्य बिंदु का कि 2-5 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आएंगे तो x बटे 2 y बटे 2, तो x का मान यानी x बटे 2 जो ये मान होगा ये पहले के बराबर होगा। ये बराबर हमने 2 ले लिया, तिर्यक गुणा कर दिए 2 का, तो x बराबर 4 मिला। इसी तरह से y बटे 2 बराबर -5, तिर्यक गुणा कर दिए तो y बराबर -10 हो गया। तो हमें क्या मिला, P बिंदु का निर्देशांक, चूंकि हमने 0 × y माना था तो y का मान हमें -10 मिला, इसलिए 0 -10 हो गया। Q का निर्देशांक हमें क्या मिला, 4 और 0 मिल गया, यही हमारा आंसर बन गया। आगे आएंगे 3 का ग। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांकी, यदि इसमें से एक गेंद यदृच्छा निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पीली गेंद आने की प्रायिकता, लाल के आने की प्रायिकता और नीली के आने की प्रायिकता। तो चूंकि थैले में लाल गेंद जो है हमारी 1 है, लाल गेंद 1, नीली गेंद 1 और पीली गेंद 1 है, तो कुल गेंदों की संख्या अगर हम लेंगे तो तीनों जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो पीली गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो पीली बटे कुल गेंद, पीली 1 है और कुल 3 है, तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/3। इसी तरह से लाल की प्रायिकता निकालेंगे तो लाल बटे कुल गेंद, लाल 1 गेंद है तो 1 बटे कुल गेंद माने 3, तो 1/3 ये हमारा दूसरा आंसर बनेगा। तीसरा नीली की प्रायिकता निकालना है तो नीली बटे कुल गेंद, नीली 1 गेंद है बटे कुल गेंद 3 है, तो हमें 1/3 ही हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे आएंगे, दिया है घ 3 का। इसमें दे दिया है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक B + C/2 बराबर कासेक A/2। अगर हम बात करें यहाँ त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है ये हमारा, तो चूंकि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
अगर हम b प्लस सी निकालेंगे तो a ले जाके घटा देंगे तो 180 माइनस a हो जाएगा। दोनों तरफ हम 2 का भाग दे देंगे तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस a बाई 2। 2 को हम अलग अलग कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 180 बटे 2 और a बटे 2। 180 में 2 का भाग देंगे 90, बाकी a बाई 2 मिला। अब हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो दिया है सेक b प्लस सी बाई 2। तो b प्लस सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने निकाल लिया 90 माइनस a बाई 2। तो हमने यहाँ लिख दिया 90 माइनस a बाई 2 और सेक 90 माइनस थीटा को हम कासेक थीटा कहते हैं और यही सिद्ध करना था, यानी राइट हैंड साइड हो गया। अगला आ जाएंगे तो हमारा दे दिया है 4 का क। तो यहाँ हम ले लेंगे 4 का क में तो हमें मिल जाएगा 4 का क दिया है हमारा तो यहाँ दे दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिसंख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रत्येक को दशमलव रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो यहाँ दे दिया है पहला है 31 बटे 2 घाते 2 और 5 घाते 3। तो यहाँ हम देखेंगे 2 घाते 2 और 5 घाते 3 है। चूंकि हर में केवल 2 अथवा केवल 5 या 2 और 5 दोनों अगर हैं, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है तो शांत होगा। यही हम लिखेंगे, चूंकि हर 2 और 5 का खंड है अतः यह शांत दशमलव होगा। दूसरा आ जाएंगे अब 33 बटा 50 है। तो 33 बटा 50 का हम खंड करेंगे तो 33 बटा 2 गुणे 5 पचे 25 यानी 5 घाते 2 हो जाएगा। चूंकि इसका भी हर हमारा 2 और 5 का ही गुणनखंड है अतः यह भी शांत दशमलव होगा। प्रत्येक को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हम आएंगे यहाँ पर दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए तो यहाँ पर हम ले लेंगे, यानी मिल जाएगा 31 बटा हमारा था 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात 3 घात है, इसलिए हम 3 घात बनाने के लिए 2 घाते 1 का और नीचे 2 घाते 1 का गुणा कर देंगे। तो ये 2 का गुणा करेंगे तो 31 दूना 62 हो जाएगा। नीचे 2 घाते 3 और 5 घाते 3 अर्थात 10 घाते 3। 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 0.062 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। दूसरा ले लेंगे तो दूसरा हमारा दिया हुआ है, यानी 33 बटा हमने जब खंड किया तो हमें मिला 2 गुणे 5 घाते 2। क्योंकि 5 की अधिकतम 2 घात है तो 2 की भी 2 घात बनाने के लिए हम यानी 1 घात का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 का गुणा करेंगे 66 आएगा और ये बन जाएगा 5 पचे 25 दूनी 50 दूनी 100 हो गया, यानी 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 0.66 ये हमारा दशमलव प्रसार बन जाएगा। अब हम आगे आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, अगला नेक्स्ट हम लेंगे तो अगले में हमें मिल रहा है 4 का ख। तो 4 का ख में हमें क्या मिला, तो 4 का ख में हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ दे दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है। अगर इनको हम x अक्ष और y अक्ष पर बनाते हैं तो 0 0 हमारा यहाँ बनेगा। चूंकि x का मान 2 है और y का मान 0 है तो x अक्ष पर होगा, तो x का मान यहाँ 2 और 0 हो गया क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। इसी तरह से 0 3 है तो ये y अक्ष पर जाएगा क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी यही हमारा y का मान बनेगा और ये 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ तक की दूरी x का मान बनेगा, x का मान 2 हो गया। तो हमें एक लंब और एक आधार मिल गए, एक 3 मिला और एक 2 मिला। आगे आएंगे अब हमारा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 लंब गुणे आधार होता है। तो 1/2 हो गया। लंब अगर हम चाहे जिसको ले लें तो यहाँ हमने आधार को 2 ले लिया और लंब को 3 ले लिया, 2 से 2 कट गया, बचा 3 वर्ग इकाई और यही हमारा आंसर हो गया। अगला है 4 का ग। दे दिया है यहाँ पर p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे। पहले हमने क्या किया, इन समीकरणों को लिख लिया। तो समीकरण हमारा क्या था, 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0। दूसरा था 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0।
समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1 से और दूसरे की तुलना a2x प्लस b2y बराबर c2 से। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो पहला बटे पहला यानी 4/2, तो a1 अपान a2 बराबर 4/2 हो गया। काट दिए तो 2/1 आया। इसी तरह से b1 अपान b2 तो p/2 हो जाएगा, तो b1 अपान b2 p/2 हो गया। चूंकि कह रहा है समीकरण का एक अद्वितीय हल है और अद्वितीय हल के लिए क्या मिलता है कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। हमने मान रखा तो 2/1 और p/2 तिर्यक गुणा किए 2 दूनी 4, तो p नॉट इक्वल टू हमें मिल गया 4। यही हमारा आंसर बन जाएगा। 4 का घर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ माध्यक ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता CF। तो वर्ग अंतराल हमारा 10 से 25 दिया हुआ है, फिर इसके बाद है हमारा 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85। अब बारंबारता ऊपर वाले में दिया है 3 है, 10 है, 20 है, 13 है और 4 है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम पहला पद ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33 होगा। 33 में 13 जुड़ेगा 46 हो जाएगा। और आगे आ जाएंगे 4 जोड़ देंगे 46 में तो 50 हो जाएगा। यानी n बराबर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 50 इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पर हम आएंगे करेंगे क्या, सबसे पहला काम होता है इसमें n/2 निकालना। तो 50/2 निकालिए 25 आया। देखेंगे इसमें सबसे कम वाले में CF में किसमें मिलेगा, ये हमारा 25। तो 13 में तो मिलेगा नहीं, इसलिए 33 वाले में मिलेगा। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो F दिया गया है ये F बन जाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा CF बनेगा, संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर का। तो यहाँ हमें मिला कितना, CF बराबर इस 33 के जस्ट ऊपर 13 है तो 13 बना। H बराबर हमें कितना मिला, यानी उच्च पद में से निम्न वाला घटाएंगे तो 25 में से 10 घटा दिए तो 15 आया। F बराबर 20 मिला। सूत्र हमारा माध्यक का है कि L1 n/2 माइनस CF इंटू H अपान F हो गया। तो यानी इस जो हमने अंडरलाइन किया उसकी जो निम्न सीमा थी वो निम्न सीमा कितना थी, 40 थी। तो यही हमने लिखा L1 का मान 40। आगे हम आ गए, n/2 का मान हमने निकाला है 25 और CF का मान 13 और F का मान 20 हो गया। तो आगे गुणे 15 H का मान जो हम घटा के निकाले थे। तो आगे मिला हमारा 40, फिर हमें मिला यहाँ से इसमें से 13 घटा दिए तो 12 गुणे 15/40 20 और हल कर लिए तो ये मिल गया 40 + 9 = 49। यही हमारा आंसर बन गया।